मेरे ख्याल से जौहरा ग्रैंड है, मार्किस वगैरह। तो इस साइड से सामने F11 और E11 वाला जो कॉर्नर है गोलरा वाली साइड से, यहाँ से मैं एंटर हो रहा हूँ और E12 के अंदर मैं एंटर हो रहा हूँ। साइड से हम सीधा E12 के अंदर एंटर हो गए। तो पहले मैं E12 से ना E12 की तरफ जाके दिखाता हूँ। अब ये जो 4 वाली साइड है यहाँ पे आबादी काफ़ी है। मेरे ख्याल से हम E12 की हदूद में ना एंटर हो चुके हैं। आपको सामने सारा गोलरा शरीफ नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल से मीनार जो है गोलरा शरीफ का है। अच्छा, ये गोलरा शरीफ का थाना आ गया। अभी मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली मैं यहाँ पे देख लूँ। डेफिनेटली अभी E12 के अंदर ही है और मैं यहाँ से मेरे ख्याल से पहले E12 नहीं, ये सड़क कहीं भी जा रही। ट्रक आया ना ये राइट साइड में ना, अब ये सारा E12 और इसकी लेफ्ट साइड पे भी E12 ही है, लेकिन राइट साइड पे ये मेरे ख्याल से रास्ता E12 तक जाता है। तो हम अच्छा इधर अंदर चलते हैं। अब यहाँ पे ये 4 से जो 3 तक जो बेल्ट स्ट्रेच हो रही है, तो यहाँ पे आपको खास आबादी तो नहीं नज़र आ रही, पर ये फसलें वगैरह इनकी लगी हुई हैं। इस साइड पे मैं पहले ही वार्न कर दूँ, इस साइड पे कोई ख़ास काम अभी तक नहीं। ये काफ़ी जाके दरिया आता है। आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि यहाँ से आपको व्यू कितना अच्छा लगता है। अगर आप फ्यूचर में यहाँ पे रहते हैं तो फुटेज ऑफ द माउंटेन्स, ठीक है, वो सामने आपके पहाड़ है सारे। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू अभी आ रहा है इस्लामाबाद का और ये पहाड़ों का। ये कुछ देहात वगैरह बीच में, कच्चे मकानात बीच में आ रहे हैं, लेकिन कच्चे ही हैं। यहाँ से ऊपर चढ़ के मैं E12 का एक रफ सा व्यू दे सकता हूँ कि वो सामने आपके एक नाला है और E12 जो है वो उसके पार है। हम थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करते हैं। तो वो सामने आपको D12 के मकानात नज़र आ रहे हैं और उस साइड पे काम भी हुआ है। वो जो दूसरी वाली साइड है वहाँ पे आपको काम भी नज़र आएगा। E12 के कुछ सड़कें वगैरह वहाँ पे E12 की बनी हुई है, लेकिन इस नाले के मैप पे पॉइंट आउट भी करूँगा, इस नाले के इस साइड पे कोई काम नहीं हुआ हुआ। चलें निकलते से पहले कि कोई गाँव वाले इतराज़ करें। अच्छा, यहाँ से सड़क कच्ची हो जाती है। ये
आगे E12 तक जाएगी। अच्छा, इसके बाद मैं फिर 1 और 2 ऊपर से घूम के ना D12 वाली साइड से मैं फिर 1 और 2 पे आता हूँ। कुछ रास्ते हैं जो गांव के अंदर जा रहे हैं, तो बाइक पे आए हुए हैं तो करते हैं एक्सप्लोर। ये दोबारा 3 वाली साइड पे मैं निकल गया हूँ और ये मेरे ख्याल से मकई की आगे और क्या है यहाँ पे, अब झोंपड़ियाँ आगे यहाँ से मेरे ख्याल से आगे नहीं जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन फिर से वो ये मकानात जो हैं वो सारे सारे यहाँ पे कच्चे ही थे, तो मेरे ख्याल से इनको काफ़ी हद तक लोगों को हटा दिए। तो इधर से हम D12 वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं और उस साइड पे ये सर्विस लेन्स और गलियाँ वगैरह आपको नज़र भी आएंगी बनी हुई। तो ये रही जी, हम बाहर आ गए और ये वो सर्विस रोड्स हैं। मेरे ख्याल से इधर से रास्ता एक तो इस बजरी के ऊपर बाइक चलेगा भी, लेकिन आपको सर्विस रोड्स और वो आपको थोड़ी बहुत उस साइड पे E12 की ना गलियाँ कटिंग हुई भी है, बल्कि कटिंग क्या कंप्लीट ही हुआ हुआ है काम। तो ये जो नाले की दूसरी साइड पे ना वहाँ पे डेवलपमेंट हुई भी है, तो हम ज़रा उधर का चक्कर भी लगा लेते हैं। इधर से घूमते इधर तो मेरे ख्याल से कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा। ये एक और छोटे से पक्के मकानात यहाँ पे है। पहले हम ज़रा E12 का ये जो कोड है जहाँ पे डेवलपमेंट हुई है वो ज़रा देखते हैं। तो मेरे ख्याल से मेन रोड से ही जाना पड़ेगा। तो ये हम D12 की सर्विस लेन पे निकले हैं, सर्विस रोड पे। अच्छा, इधर से हम जाते हैं ज़रा रॉन्ग डायरेक्शन में। मेरे ख्याल से थोड़ा ही आगे ना ये राइट साइड पे टर्न आ जाएगा। शायद ये या इससे आगे आगे देखते हैं। अच्छा, ये मैंने जाना है उस साइड पे। अब थोड़ा सा शायद रास्ता भी है, चीड़ के दरख्त इन्होंने लगा दी यहाँ पे, तो वो भी अगले 4-5 साल में इसकी ये दोनों D12 E12 चले ठीक है। रास्ता हमें मिल गया, ये रास्ता में मिल गया। लेकिन रास्ता कोई ख़ास नहीं है, कुछ पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। और ये कीचड़ भी आ गया है, लेकिन ठीक है, साथ से रास्ता है। अच्छा, ये हम E12 का कॉर्नर है E11 वाली साइड में। अच्छा, तो ये बनी थी इसकी मेरे ख्याल से सब बेस का काम हुआ है, टॉप लेयर तो नहीं हुआ हुआ, सब बेस का काम हुआ है। गटर वगैरह सीवरेज वगैरह मुझे नज़र तो नहीं आ रहे।
बाकी इन्होंने खुदाई तो की हुई है मेरे ख्याल से सीवरेज या गटर की, लेकिन डाले इन्होंने कोई नहीं है। ये और थोड़ी, हाँ नहीं, यहाँ पे गटर और सीवरेज वगैरह का कोई काम नहीं हुआ। खुदाई हुई थी लेकिन उसके बाद काम अबैंडन लग रहा है। तो अपेरेंटली यहाँ पे जहाँ पे काम हुआ हुआ है वहाँ पे भी काम कंप्लीट नहीं है, सब बेस तक हुआ हुआ है और टॉप लाइन ही डली हुई है बीच में। बाकी ये बीच में जो गलियाँ हैं वो उनकी कुछ की कटिंग हुई हुई है, वो आप आगे तक देख सकते हैं। ये भी गली, तो अगर सब बेस का काम हुआ है। और ये देखिए, ये हम उस साइड से सामने से आए थे, ये भी आप देख लें कि ये गटर के लिए उन्होंने खोदा था, पर अब पता नहीं सीडी क्या करता है कि पैसे इनको कॉन्ट्रैक्टर्स को देना बंद कर देता है, जिसकी वजह से आगे आप खुद देख लें कि आधा काम होता है और फिर वो रोक के अबैंडन करके चले जाते हैं। तो ये जो नाला है इसके ये चंद गली हैं और व्यू फिर भी देख लें आप, वो पहाड़ों का व्यू है। जैसे आप E7 से आप या F11 से या F10 से आप पहाड़ देखते हैं, तो E12 से भी उसी तरह के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। ये खैर मुझे फाइनली एक गटर मिल गया जो कि बना हुआ है, बाकियों के पास उन्होंने खड़े ही खोदे हुए। और आगे देख लेते हैं, ये भी देख रहे हैं गली थी, कटिंग की है, तो आगे फिर कुछ भी नहीं किया। और इसकी मेन वजह होती है सीडी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स को पे नहीं करता और टाइम पे नहीं करता, जिसकी वजह से फिर कॉन्ट्रैक्टर्स अक्सर वो लीगल इश्यूज़ भी उठा लेते हैं, क्योंकि इनकी पेमेंट्स वगैरह सारी टाइमली नहीं हो रही होती। ये दोबारा देख लें कि गटरों का भी काम नहीं हुआ हुआ, वो आगे तक कुछ और कुछ हुआ है, लेकिन खैर अब इसके ऊपर मेरा बाइक चलेगा नहीं, बहुत ही लूज़ रॉक है। और ये एक दूसरा गटर बना हुआ है जो मुझे नजर आया। तो आई गेस अरबों रुपए के ठेके होते हैं और काम फिर एंड में कुछ भी नहीं होता। मुझे पता पाइप्स डले हैं इधर कि नहीं डले, एक आध मुझे पाइप नज़र आया, पर मेरे ख्याल से लोग अब पाइप शाइप्स उठा के अगर तो पड़े हुए तो उठा के भी ले गए होंगे। तो इधर से निकलते हैं। थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग ही रहा है E12 का चक्कर। तब हम थोड़ा आगे जाते हैं। अब E12 हमने अभी बेसिकली देखा है E12 जिधर कुछ भी नहीं हुआ हुआ, और E12 उधर भी कुछ नहीं हुआ हुआ। E12 का जो कॉर्नर है नाले के साइड में, वहाँ पे थोड़ा बहुत काम हुआ हुआ है, लेकिन वो भी अबैंडन नज़र आ रहा है। तो इधर से निकले वापस। ये खैर अगर आपका प्लान E12 में रहने का, ये देख लें सामने ज़बरदस्त किस्म के एलीट E12 के खा रहे हैं, और ये सामने अबैंडन E12 है। ये और मज़ीद घर वाले हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि अभी तक D12 में मेरा काफ़ी अर्सा हो गया और बहुत ही हाई रेट्स हैं D12 के। तो अगर तो आप सड़क का लेफ़्ट साइड देखें और राइट साइड देखें, तो यहाँ पे अगर आपको 3.25 करोड़ से लेकर 3.5 करोड़ तक मेरा मिलने मिल रहा है, आपको राइट साइड के ऊपर वही प्लॉट जो है वो 6 करोड़ से लेके 8 करोड़ पे मिल रहा है। तो आप ये देख लेंगे ये सड़क ऑलमोस्ट सेम है, तो जंप जो है इन्वेस्टमेंट में वो बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। अच्छा ये वो टर्न आ गया, बीच में से भी कई रास्ते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से हम मेन वो सड़क लेते हैं। अच्छा एक इंटरव्यू ना हमें बैठ के मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्टर्स से भी लेना चाहिए भाई, क्योंकि मेरी बाकी सेक्टरों में भी जब भी कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई है तो वो पेमेंट का इशू होता है। कि सिंपली सीडीए पेमेंट कर दें, बात खत्म, डेवलपमेंट वरना डेवलपमेंट कोई मसला ही नहीं है। मुझे एक ट्रक नज़र आया, मैं ज़रा जाके एक्सप्लोर करूं कि ये काम तो नहीं हो रहा यहाँ पे।
हट के पीछे ज़रा जाऊँ कि ये क्या काम कर रहा है। ये अब देखें E12 की जो स्ट्रीट अगेन सब बेस बनी हुई है। ये आपको ना कटिंग हुई भी है E12 में। ये एक और गली है मेरे ख्याल बरसात की वजह से। तो आपको ये नाले की दूसरी साइड पे नज़र आ रहा है। मैं दूसरी साइड पे आ गया हूँ E12 वाली साइड पे। तो चले गली की सब बेस वगैरह डली हुई है। अच्छा गटर मुझे दोबारा गटर सीवरेज वगैरह मुझे दोबारा कोई नहीं नज़र आ रहे। तो होंगे भी क्यों, मेरे ख्याल से बने ही नहीं है। ये नहीं बना हुआ है बल्कि वो सामने एक गटर नज़र आ रहा है मुझे। तो शायद ये बरसात वगैरह के अंदर ना एक तो मुझे उधर नज़र आया जो छुप गया। अच्छा E12 की जो भी गली है इसका नंबर वगैरह मैं यहाँ पे नीचे लिख दूँगा ताकि आपको पता हो कि हम एग्जैक्टली कहाँ पे। वो सामने वाली गली भी है बनी हुई लग रही है सब बेचता। और क्या होगा यहाँ पे। मेरे ख्याल से E12 तो मुझे अच्छा लग रहा है कि ये तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे तो लग रहा है कि E12 के अंदर लग रहा है कि वाकई कोई ना कोई काम हुआ है। वो देखें आप एंड तक ना, तो वो 4 का तो मेरे ख्याल से टेंडर पता नहीं उसकी सिचुएशन क्या है। अच्छा फाइनली एक गटर भी ढूंढ लिए हैं। खैर बेचारे गटरों का तो हाल ही बुरा हुआ है। तो मतलब वो जो काम हुआ था वो सारा उसका बेड़ा गर्क हुआ है आई गेस बरसात में। और क्योंकि काम मेरे ख्याल से रुका हुआ भी है, तो वो जो भी काम हुआ था वो सारा। अच्छा लेकिन ये अब एक बड़ी प्रॉमिसिंग जगह है इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि इधर तो नज़र आ रहा है कि कुछ हुआ हुआ है, पोजीशन मिला हुआ है। मतलब सीढ़ी के पास तो कम से कम पोजीशन है, वरना तो ये बेचारे गली भी नहीं बना सकते। तो ये अब मैप पे देखना पड़ेगा। ये कोई बड़ी सड़क है और इस बारह देख लें गलियाँ। ये एक और गली आई है, वो एंड तक बनी हुई है। और बनी का मेरा मतलब है कि उसकी सब बेस डली हुई है, कटिंग हुई है, सब बेस डली हुई है। गटरों और सीवरेज का मुझे कोई आइडिया मुझे नज़र ही नहीं आ रहा है कोई ख़ास। एक और गली है। अच्छा वो उधर दूर भी आपको ना गलियां वगैरह नज़र आ रही होगी। ये मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्टर का दफ्तर है। सामने वाली गली है, स्ट्रीट्स हैं। अच्छा एरिया भी बड़ा अच्छा लेवल एरिया है। तो ये आपको छप्पड़ नज़र आ रहा है, भैंसें अपना रेस्ट कर रही हैं, कूल डाउन कर रही हैं।
तो E12 के अंदर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे तो लग रहा है कि 70% काम जो है ना, क्योंकि टॉप लेयर डालनी है, वो इतना बड़ा मसला नहीं होता। वो तो टॉप लेयर बड़ी जल्दी डाल जाती है। वो 2-3 दिन के लिए और शायद एक दिन में आप टॉप लेयर डाल सकते हैं। और दूसरा ये कि सीवरेज और उस पर टाइम लग सकता है, तो लेकिन फिर भी मतलब वो कम से कम पोजीशन है सीढ़ी के पास, और सीढ़ी ने गलियाँ वगैरह कट की हुई हैं। ये मज़ीद आगे जा रही है E12। अच्छा, एक तो ये बड़ा मसला है कि ये सारी गलियां जो है ना, वो पानी की फ्लडिंग वगैरह से बीच में सड़क जो है ना वो गायब हो जाती है। ये अब ये देखें, पहले काम अबैंडन्ड गली कट हुई है, पर आगे कुछ हुआ नहीं है खास। सड़क पे मेरे ख्याल से मैं शायद 1 में एंटर हो गया हूँ, क्योंकि इधर कोई काम मुझे नजर नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल। ये वो शायद पीछे वाली था। अच्छा, यहाँ पे नज़र आया मुझे ये 1 वाली साइड, यानी ये फाइनली ये 1 है, और मुझे मशीनें भी नज़र आ रही हैं। तो आए जी, मशीनों के पास चलते हैं। 1 के अंदर लेकिन ये कच्चे पक्के मकान है, इनका पता नहीं क्या करना है इन्होंने। ये अब देखें दोबारा सब बेस चली हुई है। अच्छा, वैसे काम ज़्यादातर सब बेस वाला ही हुआ है। ये अब एक स्ट्रीट है, तो जी गटर मिल गए मुझे, जो मैं कह रहा था कि बने ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बड़े कोई स्टाइलिश किस्म के गोल किस्म के गटर बनाए इन्होंने, तो पता नहीं ये ड्रेन वाले हैं या ये नॉर्मल सैनिटेशन वाले गटर है, सीवरेज वाले गटर हैं। ये आपको सामने भी चले 1 में भी अच्छा मौका है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि काम होता नज़र आ रहा है। तो आए, ये एक और गली है 1 की। अच्छा, ये जी सामने ये देखें, ये लगता है अभी फ्रेश काम हुआ है। एक गली के ऊपर रोड रोलर, वो सामने एक और स्ट्रीट के ऊपर काम हो रहा है।
नहीं नहीं वापस जा रहे हैं। अच्छा ये मैंने मैंने किसी से दूसरी साइड में पहुंच रहे तो आइए जरा देखते हैं कि किस तरह जा सकते हैं। चलिए वापस दोबारा ये अच्छा ये वन में वैसे बड़ा ज़बरदस्त है, ड्रेनेज और सीवरेज गटर्स वगैरह सब नज़र आ रहे हैं मुझे। तो मेरे ख्याल से अभी तक जितना भी मैंने देखा है सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग जो है ना, जहाँ पे मुझे नज़र भी आ रहा है कि काम हो रहा है, ये वन वाले काम कर रहे हैं। पता नहीं कौन है कॉन्ट्रैक्टर इनके। ये देखें वन में तो स्ट्रीट्स कट भी हुई है और ये लग रहा है फ्रेश काम हुआ हुआ है वन में। ये देखें ज़बरदस्त, ये अभी जिस तरह लग रहा है कि गटर अभी ये डाल के गए हैं पाइप्स वगैरह, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तो काम अभी लगा हुआ है। और ये लग रहा है कि ये भी दोबारा देख रहे हैं गटर, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अभी ये दबा के गए हैं। तो वन जो है वो तो खैर इंतहाई प्रॉमिसिंग है। तो वन बल्कि सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग इसलिए कि यहाँ पे अभी बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। टू के अंदर मुझे ऐसा लगा कि टू के अंदर काम अबैंडन हुआ हुआ है, पर वन वाकई अच्छा लग रहा है। वन आप देखें तो वन मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। ये दोबारा देखें बड़ी ज़बरदस्त कॉम्पैक्ट हुई है सड़क, अभी भी लगता है कि फ़्रेश यहाँ पे रोड रोलर्स चले हैं। इस साइड पे भी ये मैं स्ट्रीट नंबर्स वगैरह सारे एंड पे लिख दूँगा। ये गलियाँ देखें, अच्छा ये मेरे ख्याल से नाला है, तो मैं नाले की दूसरी साइड पे था। तो अब मसला एक हुआ है कि मैं हो गया उसको अब मैं कहीं इधर ही ना फंसा रहा हूँ, क्योंकि सारी गलियाँ मुझे डेड एंड लग रही है। मैं पता नहीं कौन से कच्चे रास्ते से यहाँ तक आया था। तो अच्छा ये अच्छी बात यह है कि ये जो फ्रीक्वेंटली यूज़ रास्ता है वहाँ पे वो पगडंडी टाइप बना हुआ है, तो हम उसी पगडंडी आगे इधर से मैं आया था। अच्छा खैर ज़बरदस्त काम, E12 काफ़ी ज़बरदस्त काम है। और तो ये एक मैं खुशखबरी सुना भी दूँ कि E12 में जिस तरह मुझे काम नज़र आ रहा है, यहाँ पे तो पोजीशन वाकई पॉसिबल है। अगर 5-6 महीने वेट किया जाए तो यहाँ पे पोजीशन मिलने के बड़े ब्राइट चांसेस हैं। पता नहीं क्या है, देख लेते हैं। अच्छा वो ये दोबारा देखें बजरी वगैरह डली हुई है, काम लग रहा है हो रहा है।
अच्छा ये मेरे ख्याल से अच्छा ये बीच बीच में देखें ना, ये कब्ज़ा हुआ हुआ है, तो ये सड़क जो है कम्प्लीटली भी लोगों के घर है। चले अच्छी पिक्चर मिल गई है कामों की। यहाँ का कब्रिस्तान है भाई। अच्छा बड़ी डिसेंट पिक्चर मिल गई है अंदर जाके। वो जो वन वाली साइड है वो सारी देखिए। अच्छा ये अपनी सड़क के ना लेफ़्ट साइड पे कुछ है, मुझे पता ये सड़क की लेफ़्ट साइड भी वन है कि नहीं है। ये सड़क है जो मुझे वापस, अच्छा इधर आबादी है, ये वापस मुझे कोलरा पुलिस स्टेशन की तरफ ले जाएगी। तो इधर तो आपको नज़र आ रहा है कि पक्के मकान है, वो पता नहीं कब गिरते हैं, तो इस साइड में तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं जिन जिन जगहों पे काम हुआ है ना, और जहाँ पे काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है, मैं उनकी स्ट्रीट नंबर्स वगैरह सारे यहाँ पे नीचे लिख दूँगा। एग्ज़िट करने का टाइम हो गया, यहाँ से निकलते हैं। पता नहीं कोलरा स्टेशन के पीछे छोड़ो या आगे, देखते हैं अभी ज़रा। जो सबसे डिसअपॉइंटिंग सेक्टर है ना वो 4 है। तो जो मैंने ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखी है 4 में तो इन्वेस्ट ना ही करें। ये आप देखें ना, ये 4 के अंदर से मैं गुजर रहा हूँ। ऑल्दो ये वाली साइड क्लियर है, तो देखिए बाकी जगहों पे तो पक्के मकान और सब बने हुए हैं, तो आपको बड़े ख्याल से मुझे पता है 4 का इन्होंने टेंडर भी कोई नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं है जो काम कर रहा हो। वो सामने आपको कोलरा शरीफ का मीनार नज़र आ रहा है, खुदादाद हाइट्स हैं। अब मैंने पता नहीं कहाँ से निकलना है। अच्छा खैर, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट अ क्विक रिकैप कि E12 के बारे में बड़ा आजकल हाइप क्रिएट हुई हुई है। हाइप इसलिए क्रिएट हुई हुई है क्योंकि चेयरमैन सीरिया ने यहाँ पे बहुत एक्शंस लिए हुए हैं, पोजीशन वगैरह उसके ऊपर वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पोजीशन मिले। जितने भी मुतासरीन हैं उनको उनके राइट्स और उनकी जो पेमेंट्स वगैरह है वो स्पीड अप कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए हैं। डेवलपमेंट चार्जेस से ऑब्वियसली जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह की पेमेंट होनी है वो हो जाएगी। अगर एक प्लॉट से आपको 20-22 लाख रुपए की इनकम आ रही है तो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह की पेमेंट वगैरह हो जाएगी। 3 सेक्टर्स में तो टेंडर हुआ हुआ है, चौथा जो E12 4 है वहाँ पे भी अनकरीब हो ही जाएगा टेंडर। तो कुछ जगह जहाँ पे आबादी पोजीशन लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन 1 और 2 जो है वो तो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। काम वहाँ पे बड़ी तेज़ी से हो रहा है। पोजीशन सीडी के पास है बहुत सारी जगहों पे 1 और 2 में। 3 भी काफ़ी हद तक आपको क्लियर लगता है। 3 के अंदर आपको कोई इतना बड़ा
मेजर मसला नहीं लगता। 3 में एक जगह पे काम हुआ है लेकिन अबैंडन है, प्रॉब्ली पेमेंट नहीं हुई भी, लेकिन वो मिल जाएगी। अब इन सारे सेक्टर्स में से अच्छा, अब इन सारे सेक्टर्स में एनालिसिस ये है कि जो सबसे एलीट सेक्टर है लोकेशन वाइज, वो तो E12-3 बनता है। ये उसकी लोकेशन का कंपैरिजन नहीं है, वो सबसे प्राइस पोजीशन है आपके पूरे E12 के अंदर। और क्योंकि वो पहाड़ों के साथ है, E11 के साथ है, D12 के साथ है। तो सबसे अच्छे व्यूज़ जो मिलेंगे वो आपको E12-3 से मिलेंगे। लेकिन टाइम लाइन वाइज 1 और 2 में काम, और ख़ास तौर पर 1 में काम बहुत स्पीडों में चल रहा है। 1 में पोजीशन मिलने का चांस बहुत ब्राइट है। तो अगर आपको क्विक जंप चाहिए या जल्दी आपने रहना है 1 है। लेकिन 1 का मसला ये है कि 1 में पोजीशन मिल भी जाए, 1 इतना लिवेबल नहीं होगा क्योंकि 1 सारी चीज़ों से दूर है। जैसा 3 है ना, 3 E11 के बिल्कुल साथ है, D12 के बिल्कुल साथ है। 3 में अगर 3 में अगर आपका पहला घर भी हो ना तो तब भी आप वहाँ पे रह सकते हैं। 1 का मसला है वो हर चीज़ से इतना दूर है कि वहाँ पे आबादी जब होगी तब जाके वो रहने के काबिल होगा। जब वहाँ पे जब घर बनेंगे कोई 30-40% तब जाके वो रहने के काबिल होगा। तो शुरू में वो रहने के बिल्कुल भी काबिल नहीं होगा अगर पोजीशन मिल भी जाए। तो तीनों सेक्टर्स अच्छी इन्वेस्टमेंट है। 4 को अवॉइड करें, 4 में फ़िलहाल अवॉइड करें। 4 में अगर अचानक कुछ होता है तो फिर डेफिनेटली इन्वेस्ट करें, लेकिन अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ पर। तो चलें एक और इसको स्पीड नंबर्स वगैरह मैं बीच में ऐड करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छी गाइडेंस मिले, और फिर कोशिश करते हैं थोड़े से बाद फिर एक चक्कर लगाएं यहाँ पे। अपना सारे अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।